साल 2016 में केंद्र सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट के जरिए दिव्यांगता का दायरा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। मतलब ये शारीरिक से लेकर मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और रक्त विकार से जुड़ी बीमारियों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में ला दिया गया है। केंद्र सरकार 40% दिव्यांगता पर पेंशन और दूसरी सुविधाएं दिव्यांगों को दे रही है, लेकिन विडंबना यह है कि हरियाणा सरकार 60 से 100% विकलांगता पर ही पेंशन और दूसरी सुविधाएं देती है, जिसे केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। ये मांग है कि दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था चंद्रभान मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कही। सतपाल सिंह का कहना है कि दिव्यांगता का दायरा बढ़ने के साथ ही देश भर में दिव्यांगों की संख्या 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। चंद्रभान मेमोरियल ट्रस्ट दिव्यांगों के लिए कैंप भी आयोजित कर चुका है। पिछले कैंप में 482 दिव्यांगों ने भाग लिया था। अब 9 अप्रैल को एक बार फिर से दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। छुड़ानी गांव में होने वाले इस कैंप में 30 लोगों को चश्मे, 43 को सुनने की मशीन और 17 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और फोल्डिंग बेड दिए जाएंगे। की तरफ से 26 व्यक्तियों की मोतियाबिंद की सर्जरी और 10 व्यक्तियों के कानों की सर्जरी भी करवाई जाएगी। इंक्लूसिव सेट है में हमें पता है, लेकिन सामने आप देखेंगे तो इन 21 दिव्यांगताओं को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: शारीरिक, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर। इनको मान्यता दी है सरकार ने। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति 18 साल का है, 18 साल से ज़्यादा का है और उसकी हाइट 4 फुट 10 इंच से कम है, तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। किसी को चोट लगती है और ब्लड काफ़ी देर तक नहीं रुकता है, तो इसको हीमोफीलिया की बीमारी बोलते हैं। मान लिया 10-15 मिनट क्लोटिंग नहीं होती, तो भी ये विकलांगता की श्रेणी में आएगा। किसी के रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आएगा। जब बच्चे के अंदर आरबीसी की कमी होगी, बनने बंद हो जाएंगे, तो उसकी सारी मसल्स धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वो हाथ भी नहीं उठा सकता। इस बीमारी को हम सिकल सेल्स बोलते हैं। तो सतह उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और बच्चा करवट भी नहीं ले सकता। ये इस तरह की दिव्यांगताएं हैं। बाकी कुछ एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ ऑटिज्म का। देखने में बच्चा नॉर्मल होता है, लेकिन ऑटिस्ट बच्चे कभी किसी से बात नहीं करते। या तो बहुत गुस्सा करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। और ये जन्म के समय ही ये बीमारी आ जाती है। यदि 3 साल तक इसका इलाज नहीं कराया जाए, तो इन बच्चों के अंदर मानसिक बीमारी से ग्रस्त ये बीमारी आगे आगे बढ़ती रहेगी और इसको रोकना संभव नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी है दिव्यांग बच्चों के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और वो तभी संभव है जब आप सभी पत्रकार साथी जहाँ पर भी आप जाते हैं, गांव-गांव में जागरण करें कि इस तरह की दिव्यांगताएं सरकार ने मान्यता दे रखी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा ट्रस्ट क्या करेगा, जैसे इस साल मैंने 21 गाँव का एक सर्वे कराया था। मैं खुद भी 21 गाँव में गया हूँ और वहाँ सरपंचों से मिलके, पंचायत मेंबर से मिल करके, आशा वर्कर से मिलके, आंगनबाड़ी वर्कर से मिल करके मैंने ये कोशिश की है कि गांव में उनको एक लिस्ट दी मैंने 21 डिसेबिलिटीज़ की, कि इनसे ग्रस्त कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो, वो लिस्ट आप बना करके मुझे दो। मैंने 482 लोगों को उनमें से अपने गांव में बुलाया था इस फर्स्ट कैंप में। तो हमारी कोशिश यही है कि हर साल 21 नए गाँव को जोड़ा जाए, उनमें आइडेंटिफाई किया जाए जिन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उनके सर्टिफिकेट भी बनवाए जाए। सरकार ने एक नेशनल लेवल पे एक पोर्टल शुरू किया है, यूडीआईडी पोर्टल, जिसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी यूडीआईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा अब। और नए कार्ड यूडीआईडी कार्ड ही बन रहे हैं कि जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये यूडीआईडी कार्ड भी इसी प्रकार का है। अब उस बच्चे को सारी सुविधाएं, वो किसी भी स्टेट में दी जाएगा, तो वो सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से होती है, बस की, रेल की या हवाई जहाज की, वो उस यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से वो ले सकता है। यदि उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो
उसको पेंशन का प्रावधान है। हरियाणा गवर्नमेंट 2,500 रुपये पेंशन देती है यदि उसकी डिसेबिलिटी 60% है, लेकिन केंद्र सरकार का जो RPWD एक्ट है वो 40% के ऊपर है। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार उसको पेंशन भी, चाहे वो 18 साल का से बड़ा है या 18 साल से छोटा है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने नियमों में परिवर्तन करके 18 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन दी जाती है। 18 साल से नीचे जो 100% है, खासकर फिजिकल डिसेबिलिटी का, उसी को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा पेंशन 18 साल से नीचे के लोगों के लिए हरियाणा सरकार नहीं देती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। जैसे बस के लिए भी बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए। जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है, वो आम टीचर उसको नहीं पढ़ा सकता, जिसको ब्रेल आती होगी वही उसको पढ़ा सकता है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मुंह को बधिर बच्चा है, तो उसको सांकेतिक भाषा से समझ सकता है, उसका स्पेशल एजुकेटर अलग है। तो हर फील्ड के लिए एक अलग स्पेशल एजुकेटर चाहिए। तो उसकी व्यवस्था उसी वक्त हो सकती है जब हमारे पास भवन होगा, उसमें स्पेशल एजुकेटर करेंगे। आसपास के गांव के जितने भी बच्चे हैं 6 से 18 साल तक के, उनको कोशिश करेंगे निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान की जाए। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तहत कोई छोटा छोटा काम, या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में 8 से 10% बच्चे हाई इंटेलिजेंस में होते हैं और 8 से 10% बच्चे ही लो इंटेलिजेंस में होते हैं। बाकी पॉपुलेशन 50 से 60% नॉर्मल इंटेलिजेंस की होती है और इसका धर्म, जाति, क्षेत्र, गोत्र से कोई संबंध नहीं है। एक प्रोफेसर का बच्चा, एक साइंटिस्ट का बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है और एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा या एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा बहुत हाई इंटेलिजेंस का हो सकता है। देखिए, दो चीज़ हमारी, शक्ल और अकल, यानी बौद्धिक स्तर हमारा और हमारी शारीरिक क्षमता, ये हमारे ना पेरेंट्स पे डिपेंड करती है ना हमारे माहौल पे डिपेंड करती है, ये कुदरती होता है। तो आज हालात ये हैं, 1995 एक्ट के तहत जब ये 2011 में सेंसस हुआ था तो 2.2% पॉपुलेशन हमारी डिसेबल्ड आइडेंटिफाइड हुई थी। 121 करोड़ की आबादी थी 2011 के सेंसस में, उसके तहत 2,65,00,000 लोग आइडेंटिफाई हुए थे। अब सरकार ने एक नया एक्ट बनाया है जिसको RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उसको नाम दिया गया है और उसके तहत 7 डिसेबिलिटीज से 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई है, उसको सरकार ने मान्यता प्रदान की है। यदि हम इस आंकड़े को देखें कि 3 गुना डिसेबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो 2.2% से यदि 5% भी ये आंकड़ा निकला और वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी देश की, वो हम 130 से 135 करोड़ भी माने, तो ये कम से कम 6 करोड़ लोग आज के दिन देश के अंदर ऐसे होंगे जो दिव्यांगता से, किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रस्त होंगे। किसी व्यक्ति को तो वो बस में फ्री ट्रैवल कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार का ये एक्ट ये कहता है कि 40% के ऊपर इनको सारी की सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। इसी तरह जो भी NGO कोई स्कूल खोलना चाहता है, कोई सेंटर खोलना चाहता है, तो उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और 14 डिपार्टमेंट हैं जिनका NOC लेना पड़ता है। उसके बाद उस ट्रस्ट को ये परमिशन दी जाती है कि विकलांग लोगों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए आप कोई शैक्षणिक स्कूल, आपको संस्था आप खोल सकते हैं। जब तक ये CLU नहीं मिलेगा, आप एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी संस्था आप नहीं खोल सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो NGO दिव्यांगजन के लिए काम कर रहे हैं और संस्था खोलना चाहते हैं, कम से कम उनको सिंगल विंडो पर एक ही बार परमिशन दे दी जाए ताकि वो ये संस्थाएं खोल सकें और दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर सकें।